हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन अयोध्या गार्डनिंग चैनल। दोस्तों, आज ये वीडियो बिल्कुल अलग है। अलग इस संदर्भ में है कि आज ये वीडियो आपको ये बताएगा विशेष तौर पर कि एक पौधे में पत्तियों का कितना बड़ा रोल होता है। आखिर पत्तियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। दोस्तों, पत्तियां पौधों के लिए एक सोलर पैनल का काम करती हैं। कैसे काम करती हैं इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, धूप के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है और पौधे भी लाइफ हैं, उन्हें भी ये बराबरी चाहिए। जैसे हम लोग को धूप चाहिए होता है, वैसे उन्हें भी बराबर चाहिए होता है। दोस्तों, हम लोग अगर धूप के बिना नहीं रह सकते जीवित, वो भी नहीं रह सकते हैं। पत्तियां दोस्तों एक पौधे के लिए सोलर पैनल से कम नहीं है, जो कि सूरज की रोशनी को अपने पर ले करके जो मेन प्रोसेस है किसी पौधे का फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसको संचालित करने में पूरा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों इसीलिए किसी भी पौधे में ये ज़रूरी है कि पत्तियां बड़ी साइज़ की हों, जितना हम बड़ी कर सकें, और पत्तियां घनी हों, जितना हम कर सकें। दोस्तों, पत्तियां जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी और उनकी ज़्यादा अच्छे से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको अच्छे से कर पाएंगी। उतनी ज़्यादा एनर्जी पौधों के लिए उपलब्ध होगी और उतना ही ज़्यादा वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए तैयार होगा पौधा। दोस्तों, कभी आपने गौर किया दोस्तों इस चीज़ को, जो पौधे तीन तरफ से उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही होती, सिर्फ एक तरफ से मिल रही होती, आप गौर करके देखिए, वो पौधे हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ, जिधर से सूरज आ रहा होगा, उनके तनों का झुकाव, उनकी पत्तियों का झुकाव हमेशा उधर ही दिखेगा आपको। ये गौर करिएगा दोस्तों। कारण क्या है कि प्राकृतिक ज़रूरत है। जैसे हम लोगों के सूरज की रोशनी एक प्राकृतिक ज़रूरत है, अंधेरे से हम उजाले की तरफ भागते हैं, ठंड से हम गर्मी की तरफ भागते हैं, वैसे ही पौधा एनर्जी स्टोर करने के लिए सूरज की तरफ भागेगा, स्वाभाविक है दोस्तों। और ये बताता भी है, इस तरह के पौधे जैसे मैंने बताया, तो ये बताता भी है कि जहाँ पर वो पौधा रखा है उसको और धूप चाहिए। अगर उस पौधे को उस जगह पर रख दिया जाए जहाँ पर और धूप चारों तरफ से आ रही है, तो दोस्तों निश्चित रूप से वो पौधा और अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि अभी उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक तरफ से ही, केवल एक तरफ से उसको सूरज की रोशनी मिल रही है। और ये वो इशारा कर रहा है पौधा कि उसको सूरज की रोशनी और चाहिए। इसलिए ऐसे पौधों को दोस्तों ज़रूर उस जगह पोजीशन करें जहाँ पर चारों तरफ से धूप आ रही हो। हर पौधे को, चाहे वो इंडोर ही क्यों ना, हर पौधे को चाहे वो इंडोर ही क्यों ना हो, इनडायरेक्ट लाइट वाला ही क्यों ना हो, सूरज की रोशनी चाहिए ज़रूर दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है, मैं भी सजेस्ट किया हूँ कई सारे वीडियो में, कि आप इंडोर प्लांट को भी रखें तो उस जगह पर रखें जहाँ पर खिड़की हो, जहाँ पर रोशनी की आने की संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस जगह पर रखें दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है। अब मुद्दा ये है कि दोस्तों, पत्तियां स्वस्थ रखने के तरीके क्या हैं। आखिर हमारी पत्तियां कैसे स्वस्थ रहेंगी। ये तो हो गई धूप की बात की। अगर हमने धूप में उनको पोजीशन कर दिया तो आपका समझ लीजिए 70% काम हो गया। बाकी 30% काम क्या, जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ बहुत अच्छी बन गई लेकिन उसको मेंटेन रखने के लिए भी बाकी काम बचता है। तो जब आपने पौधों को ऐसी जगह रख दिया जहाँ उनको सूरज की रोशनी पर्याप्त मिल रही है, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा, लीफ का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा, साइज़ अच्छी है, उनका डेंसिटी अच्छी है, घना बहुत अच्छे हैं, तब उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है दोस्तों, पौधों पर कीड़ों का हमला। पौधों कीड़ों पर हमला करते हैं और पत्तियां पूरी चट कर जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उपाय बहुत प्रचलित है, मैं भी अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूं कि आप उनको पहली बात, नीम की जो ऑयल होता है उसको आप घोल बनाएं, 1 लीटर पानी में 1-2 चम्मच डाल दें और उतना ही दोस्तों साबुन डाल दें, पाउडर डाल दें, ताकि वो नीम का जो ऑयल है उसके ऊपर चिपक जाए, पत्तियों पर एक चिपकने के लिए होता है। तो जब वो चिपका रहेगा तो कुछ दिन ऐसे रहेगा। उस बीच दोस्तों 2-3 दिन आप उस पर वाटर से भी ना करें, नहीं तो वो सब धुल जाएगा। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप उस पर नीम के ऑयल का छिड़काव भी करते रहें, भले ही उस पर अभी कोई कीड़े नहीं हैं, बैठेंगे भी नहीं अगर आप ऐसा करते रहेंगे। दूसरा कि
पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ये भी एक बीमारी है उनकी, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो उसका दो कारण होता है, या तो पत्तियां उम्र हो चुकी हैं, उनकी मैच्योर हो चुकी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्वाभाविक रूप से निकलेंगी और नहीं आएंगी। तो दूसरा बड़ा कारण होता है दोस्तों, उनमें पानी बहुत ज़्यादा जाना, पौधों में पत्तियों को पानी बहुत देना। इस वजह से दोस्तों पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और बिफोर टाइम कह सकते हैं कि वो पीली पड़ने लगती हैं और गिर जाती हैं। तो ऐसे में पौधा आपका फोटोसिंथेसिस से भी उसको मतलब कम हो पाती हैं। ऐसे जब बहुत सारी पत्तियां गिरेंगी नीचे तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अफेक्ट होने लगेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पौधा डाउन पड़ने लगता है। तो हमें ये देखना है कि पत्तियां हमेशा स्वस्थ रहें। वो कुछ उपाय बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर पानी का छिड़काव बहुत ज़रूरी है, मौसम कोई भी हो। इवन मैं तो ये भी करता हूँ कि सर्दियों में भी हमें पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। क्यों? कि उनकी उन पर डस्ट पड़ती रहती है, पत्तियाँ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हम उनमें पानी ना दें, सर्दियों में हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डोरमेंट में रहते पौधे। ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि उन पर पानी का छिड़काव अगर करते रहेंगे, पत्तियाँ जो भी हैं तरोताज़ा बनी रहेंगी। तो उस दौरान उनको जो भी सूरज की रोशनी मिलेगी वो एब्जॉर्ब कर पाएंगी। आप गौर करें कि जब उस पर मोटी धूल पड़ जाएगी तो सूरज की रोशनी पड़ भी रही है तो पत्तियों पर असर नहीं करेगा धूप। तो ऐसे में पत्तियां सूरज की रोशनी का, हमको लगता है कि सूरज की रोशनी तो है लेकिन मोटी धूल इतनी पड़ी है कि वो पौधा सफोकेट कर रहा है, पत्तियां सफोकेट कर रही हैं। ऐसे इसलिए ज़रूरी है कि हम उन पर पानी का छिड़काव करते रहें दोस्तों। और ये तो हो गया आपको मतलब पत्तियों को बड़ा करने का, पत्तियों को स्वस्थ रखने का उपाय। अब मुद्दा यह है कि पत्तियां घनी कैसे हों। ये दोस्तों एक दिन का काम नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें पौधों की। उससे क्या होगा, ब्रांचेज ज़्यादा आएंगी। ब्रांचेज जब ज़्यादा आएंगी तो उसमें निश्चित रूप से पत्तियां भी आएंगी। अब हमारे पास ज़्यादा मौके होंगे पत्तियां पाने का। तो ये सब दोस्तों अगर हम काम करते हैं तो हमें ये इंश्योर हो जाएगा कि हमारा पौधा, आप देखें कि जो पेड़ बड़े हो जाते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते, जल्दी सड़ते नहीं हैं, जल्दी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। कारण क्या है कि सूरज की रोशनी पाकर इतना एनर्जी प्रोड्यूस करके, जो भी खाद पानी के माध्यम से, मिनरल्स के माध्यम से, माइक्रोन्यूट्रेंट के माध्यम से अपने को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि उनकी थोड़ी बहुत चीज़ें उनको प्रभावित नहीं कर पाती, मौसम की मार से भी वो बच जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पत्तियों का बड़ा रोल है पौधों के विकास में। जब पत्तियां खूब स्वस्थ होंगी, वो सारा बॉटनिकल प्रोसेस को कंडक्ट करेंगी, निश्चित रूप से सारा कुछ जो एनर्जी होगी वो इनहेल करेंगी और नतीजन क्या होगा, तना मजबूत होगा। तना मजबूत होगा तो पौधे में एनर्जी ज़्यादा रहेगी काम करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो कि मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया, पौधों की पत्तियों की इम्पोर्टेंस के बारे में, आपको समझ में आएगा और अंततः आप भी मानेंगे हाँ ये किसी सोलर पैनल से कम नहीं है। थैंक यू दोस्तों।